हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिनव चौधरी है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिनव टीचिंग में। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं। जी हाँ, 7 जुलाई को जो सीटेट हुआ है उसके बारे में काफ़ी सारी क्वेरीज यूट्यूब पे लोग पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि उससे रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं और ऑथेंटिक जानकारी उन्हें मिल नहीं पा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम में मैं सारी समस्याएँ उनकी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ इन 7 पॉइंट्स के माध्यम से। पहला पॉइंट है पासिंग मार्क्स, जो कि आपको पता होगा। दूसरा है ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा। और कुछ बच्चों का सवाल था कि सर मेरे 80 और 90 ही नंबर ही आ रहे हैं तो मैं आगे क्या करूं, नेक्स्ट सीटेट कब होगा, बाकी सिलेबस में कोई चेंज हुआ है कि नहीं, क्योंकि टीचर बहुत सारी अफवाह उड़ा रहे हैं। बाकी आगे क्या करें, मतलब कैसे पढ़ाई करें, टीचिंग की जॉब अगर आपको चाहिए तो आगे क्या करना होगा। तो इन सब के बारे में, सातों पॉइंट्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। बाकी 7 पॉइंट हैं तो थाला फारी रीजन। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, पासिंग मार्क्स कितने हैं सर। देखिए, तो पासिंग मार्क्स जो जनरल कैटेगरी में 90 नंबर आप सबको पता है, और SC ST OBC के लिए 82 नंबर होता है। अब आप अपना, मतलब जो क्वेश्चन पेपर था आप बाकी यूट्यूब चैनल से मिलाए होंगे। अब जिसका नंबर 100 110 120 आ रहा है जनरल में, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, तो पास है आराम से। लेकिन जिसके नंबर मान लीजिए कि 85 आ रहे हैं, 89 आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी का है, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि 1 2 नंबर से उसे लग रहा है हो जाएगा, नहीं होगा। और बात यह है कि अभी जब तक ऑफिशियल नहीं आंसर किया था तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते कि हमारा होगा या नहीं होगा, फाइनल में हम आएंगे कि नहीं। क्योंकि CDP में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका टीचर, मतलब ऐसा नहीं कि टीचर को पता नहीं कि सही जवाब क्या है, बट जो कंडक्टिंग बॉडी है CBSE, उसका क्या, मतलब कौन सा ऑप्शन वो चूज़ करती है, उस पर कई बार सवाल होता है। तो वही चीज़ है कि आपके नंबर 2 4 नंबर बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो अगर आपके नंबर आसपास में है तो आपको तो फिर देना ही पड़ेगा, इतना मान के चलिए। और अगर आप SC ST OBC हैं तो 82 नंबर है। अगर आपको 85 90 के बीच में आ रहा है और आप SC ST OBC में आते हैं तो आप यहाँ पर रेस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अदर स्टेट में भी तो देना होगा। तो जनरल में ही आप काउंट होंगे और आपको फिर 90 से ज़्यादा ही नंबर चाहिए होगा। ठीक है, तो ये पासिंग मार्क वाली बात हो गई। नेक्स्ट, ऑफिशियल आंसर की सर कब तक आएगा, बहुत सारे लोगों का ये डाउट है। देखो, जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उसका एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी को, और 6 फरवरी को आंसर की आ गया था। तो मतलब कितना हुआ, 15 दिन के राउंड में आंसर की 15 16, मतलब 2 से 3 हफ्ते में आ जाता है आंसर की। तो इस बार 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है, तो संभावना यही कि 25 जुलाई तक आंसर की, 20 से 25 जुलाई के बीच में आंसर की आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप वेट करिए, ज़्यादा दिन नहीं बचा है अब। नेक्स्ट है कि सर एग्ज़ाम रिजल्ट कब आएगा। एग्ज़ाम रिजल्ट वही, मैं फिर से वही पुरानी डेटा पे ही बात करूँगा कि पिछली बार 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था और 15 फरवरी को रिजल्ट आया था। तो इस बार क्या संभावना है, तो इस बार वही 20 25 दिन, 25 से 30 दिन, 1 महीने के अंदर तो रिजल्ट आ ही जाता है। तो वही है, 7 जुलाई को अगर एग्ज़ाम हुआ है तो लास्ट जुलाई तक, 30 जुलाई तक, या फिर मैक्स टू मैक्स अगस्त के फर्स्ट वीक में रिजल्ट तो पक्का आपका आ ही जाना है। तो इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। नेक्स्ट है सर, मेरे तो 80 90 नंबर के बीच में आ रहे हैं, इस बार भी नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। देखिए, अगर आप पढ़ रहे थे और आपका इस बार भी सिलेक्शन सीटेट में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पहले ये देखने की ज़रूरत है कि आप पढ़ रहे थे या नहीं। और दूसरी बात, आप किस टीचर से पढ़े थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अगर आपका सीटेट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है एक बार पढ़ के, तो या तो आप टीचर बदलिए या तो अपने पढ़ने का तरीका बदलिए। ठीक है, तो इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा क्या करना होगा। बाकी अगले पॉइंट को देखते हैं। वो ऐसा, नेक्स्ट सीटेट कब। देखिए, सीटेट साल में 2 बार होता है, तो अब ये वाला तो हो चुका है जुलाई में, अब संभावना है कि दिसंबर में होगा। अगर दिसंबर में ही तो जनवरी 2025 में तो मैक्स टू मैक्स हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है सर, सिलेबस चेंज होगा कि नहीं। देखो, इसको लेके काफ़ी हो हल्ला मचा यूट्यूब पे, क्योंकि टीचर्स को कोर्स बेचना है। तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि सिलेबस बदलेगा, बहुत बदल के। देखिए, हालांकि बात ये भी सच है कि क्वेश्चन का लेवल सीटेट में काफ़ी बड़ा है। पहले ऐसा नहीं कि 10 दिन पढ़ लिया, 20 दिन पढ़ लिया, हो गया। अब वो ऐसे नहीं हो सकता। हालांकि CBSE जो बोर्ड है जो कराती है सीटेट, उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा। देखो, सिलेबस चेंज, मैं सच बताऊं तो सिलेबस कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, बट क्वेश्चंस का लेवल पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ चुका है। बिना पढ़े तो अब कोई चांस ही नहीं होने का। और पढ़ने का मतलब महीने 2 महीने 3 महीने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी हो सकता है, वरना संभावना नहीं है होने का सीटेट में। फिर है सर, आगे क्या करें। देखिए, अगर आपको क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो पहले तो यही क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बाकी यूपी टेट के बारे में भी कुछ सोर्स से जानकारी आ रही कि आने वाला है 2 4 महीने में। बाकी ये स्टेट भी आपको देना है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर टीचर बनना है तो पढ़ाई तो आपको लगातार करती रहनी होगी। ठीक है, बाकी किसी टीचर की बातों में मत आइए, क्योंकि सबको कोर्स बेचना है। तो ये सब के बातों में मत फंसिए, अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए। बाकी जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी कि सर आगे सीटेट के लिए कैसे पढ़ें, CDP कैसे पढ़ें, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे 100% ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।